तो देखो आज हम क्लास शुरू करेंगे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि टैली के अंदर हमें एक्सपेंस वाउचर्स की एंट्रीज कैसे डालनी है या एक्सपेंस की एंट्री कैसे डालनी है, ये एक्सपेंस के अकाउंट बनाने किस तरह हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे आपको कुछ एक्सपेंसेस के हेड दिखाई देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। यानी कि अगर आपने अपनी कंपनी के अंदर कोई भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, या आपने पंपलेट छपवा लिए, या आपने रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट करवा लिया, या आपने बैनर बनवाए, ठीक है, तो ये जो आपका हेड रहेगा इसको आप किस में डालोगे, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंस में। ये सारे के सारे अकाउंट हमें टैली के अंदर क्रिएट करने पड़ेंगे, हर एक अकाउंट को हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, तो मैं यहाँ पर इसको बना लेता हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे हम लेज़र के अंदर, और यहाँ पर क्रेडिट लेज़र में आया, और यहाँ पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी अकाउंट, और इसका अंडर ग्रुप हमने रखा एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ये अभी सारे के सारे हमारे एक्सपेंस क्या हैं, इनडायरेक्ट है। उसके बाद आता है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस क्या होता है, जब भी सीए या कोई लॉयर आपकी कंपनी की ऑडिट करता है तो आपसे क्या लेता है, फीस लेता है, और ये भी हमने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। दूसरा आपको अब आपने डाला बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ क्या होते हैं, आपके वो सभी डेटर्स जिनको आपने माल बेचा था लेकिन अब उनसे क्या पैसा वापस नहीं आएगा, उनका बिजनेस ख़त्म हो चुका है और वो इस कंडीशन में नहीं है कि जो हम उनको सेल की थी उससे हमारी दोबारा क्या हो जाए, रिकवरी हो जाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ये भी हमने डाल दिए। अब इसके बाद हमें देता है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस तो क्या है, जो भी हमसे बैंक ने चार्ज कर लिया ये कहलाएगा हमारा बैंक चार्जेस। तो हमने क्या करा, इसका भी अकाउंट बना लिया। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि मैं 1 बाय 1 करके सारे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे एक साथ बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करने हैं तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ मल्टीपल लेज़र, और यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे मल्टीपल लेज़र, और इसका अंडर ग्रुप हम वो रखेंगे जो हमें इसका अंडर ग्रुप डालना है। तो अभी हमारा अंडर ग्रुप क्या है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंस इनडायरेक्ट रखा, और इसके साथ साथ अब मैं बाकी सारे के सारे हेड्स बना लूँगा, जैसे बुक्स एंड प्रिडिकल्स, यानी कि बुक्स की रख रखाव में जो भी मेरा एक्सपेंसेस हुआ। दूसरा बिल्डिंग रिपेयर्स, मैंने अपनी बिल्डिंग की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई, वो एक्सपेंसेस। दूसरा यहाँ पर बिजी अपग्रेड चार्जेस, मेरा बिजी सॉफ्टवेयर ले रखा है मैंने और उसको अपग्रेड करवाया और उसमें जो भी चार्जेस लग गए वो। उसके बाद आता है कार्टेज चार्जेस, तो हम इसको भी कार्टेज एक्सपेंसेस होता है हमारा रिक्शा भाड़ा, जो भी हमने रिक्शे को भाड़ा दिया ये हमारा कहलाता है कार्टेज एक्सपेंसेस। उसके बाद चैरिटी एंड डोनेशन। चैरिटी एंड डोनेशन क्या है, हमने दान दे दिया किसी फर्म को या किसी संस्था को, तो ये कहलाता है हमारा चैरिटी एंड डोनेशन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा कमीशन ऑन सेल। हमने किसी को कमीशन दे दिया, जैसे कि हमने कुछ एजेंट रख रखे हैं, या फिर हमारे पास हमने बोला कि भाई आप अगर हमारा ये माल सेल करोगे तो हम इस पर क्या देंगे, आपको कमीशन देंगे, तो ये कहलाता है आपका कमीशन ऑन सेल। ये अकाउंट भी हमने यहाँ पर बना लिया। उसके बाद फिर आता है कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में आने जाने में जो खर्चा हो गया, जैसे कि आपके ऑफिस में कोई ऑफिस बॉय है और आपने उसको यहाँ से करोड़ बाग के लिए भेज दिया और आपने उसको 100 रुपीज़ दे दिए, ठीक है, और आने जाने में ये जो खर्चा हो गया ये आपका कहलाता है क्या, ये कहलाता है आपका कन्वेंस
एक्सपेंसेस, और इसकी भी हम यहाँ पर एंट्री बना, ये हमने कॉपी नहीं किया तो यहाँ पर डाल देते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस के हेड में। उसके बाद क्रेडिट नोट, तो इसके अंदर आएगा नहीं कस्टमर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अब कोई अच्छा कस्टमर है और आपने उसको डिनर करवा दिया या फिर मूवी दिखा दी, तो ये आपका चला जाएगा कस्टमर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का हेड के अंदर। दूसरा आपका यहाँ पर दीपावली बोनस एक्सपेंसेस, यानी दिवाली आई और आपने क्या अगर अपने ऑफिस में जो भी स्टाफ है आपका, आपने उनको बोनस दिया और दिवाली पर गिफ्ट दिए, तो ये आपका चला जाएगा दिवाली बोनस एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, आपने इस हेड में डाल दिया। दूसरा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है, हमारा जितनी भी हमने फिक्स एसेट परचेज करी हैं साल के आखिर में हम क्या करते हैं उन सभी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसका भी हमने यहाँ पर अकाउंट बना लिया। और इसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउ। हमने क्या करा, डिस्काउंट को अलाउ किया, यानी कि जो भी हमने सेल करी है उस पर हम क्या देते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर लेना, एक अकाउंट और भी बना लेंगे यहाँ पर हम डिस्काउंट अलाउ के नाम से। उसके बाद डिस्काउंट पेड भी सेम वही है। फूड एंड बेवरेज, फूड एंड बेवरेज होता है आपका जो भी आपने अपने ऑफिस के अंदर खाने पीने का सामान मंगा लिया, ये कहलाता है आपका फूड एंड बेवरेज। आपने इसको भी हमने बना लिया। उसके बाद आता है आपका फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस होता है हमारा माल भाड़ा या किराया भाड़ा, एक जगह से माल को लाने ले जाने में जो भी आपका खर्चा हो गया। जैसे कि मैंने कहा, मैंने यहाँ पर यहाँ से मैंने अपना माल भेज दिया मुंबई, और मुंबई में जो भी खर्चा हो गया लाने जाने में, ये कहलाएगा मेरा फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। या फिर मैंने दिल्ली से दिल्ली में ही अपना माल भेज दिया टेम्पू से या ट्रक से, और उसको लाने में या ले जाने में जो भी खर्चा हो गया, ये कहलाएगा हमारा फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड अकाउंट, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक। और इसके बाद आता है लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, लीगल एक्सपेंसेस हमारे वो सभी एक्सपेंसेस जो हमने सर्विस ली है किसी लॉयर से या किसी सीए से, ये कहलाते हैं हमारे लीगल एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑडिट और इसमें अलग अलग डिफरेंसेस अभी बताते हैं। उसके बाद आता है लोकल रेंट। लोकल रेंट क्या होता है, आपने बैंक के अंदर कोई लोकल ले रखा है और उसका रेंट जा रहा है, तो ये कहलाता है आपका लोकल रेंट। ठीक है, उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे एक्सपेंसेस आपके, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। जैसे ही आपने अपने ऑफिस में कोई स्विच बोर्ड मंगा लिया, कंप्यूटर की वायर मंगा ली, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम इसका हेड नहीं बनाते अलग से, इसको हम डाल देते हैं किसके अंदर, मिसलिनियस एक्सपेंसेस के अंदर, जो भी हमारा छोटा मोटा खर्चा हो जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ऑफिस के अंदर और भी किसी तरह के एक्सपेंसेस हो गए आपके, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ और सामान मंगा लिया ऑफिस के लिए, तो ये आपका क्या जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर चला जाएगा। इसके बाद आता है ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। अब मैंने कहा कि मुझे अपने, अब दिवाली आ रही है, अपने ऑफिस में वॉइस पेंट करवाना है यहाँ पर, तो मैंने अब पेंट करवा लिया, अपने ऑफिस में टाइल्स वगैरह लगा ली, या फिर मैंने अपना एसी रिपेयर करवा दिया, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस चले जाएंगे ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के अंदर। तो आप क्या करोगे, इसको भी डाल दोगे इसके अंदर। हेलो, हाँ हाँ, चल जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उसके बाद फिर आपका ऑफिस का रेंट। ठीक है, जो भी आपने अपने ऑफिस का रेंट पे किया है तो आप इसको ही बना लेंगे यहाँ पर, और हम इसकी एंट्री डाल देते हैं। उसके बाद फिर आपका अदर कोई एक्सपेंसेस है, पेट्रोल एक्सपेंसेस, उसके बाद पोस्टल एक्सपेंसेस। पोस्टल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके डाक टिकट आपने ले लिए, ठीक है, ये कहलाते हैं आपके पोस्टल एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, आपने अपने ऑफिस के लिए क्या सामान मंगा लिया, प्रिंटिंग का स्टेशनरी का सामान मंगा लिया, जैसे कि आपने फाइल्स मंगाई, पेन मंगाए, पेपर मंगाए, रजिस्टर्स मंगाए, तो ये आपको कहाँ पर डालना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस के अंदर। उसके बाद फिर आपका रेंट एक्सपेंसेस हो गया हमारा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ जैसे कि आपका बिल बना 10,540 पैसे, तो हमने क्या करा, 40 पैसे जो हटा दिए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा इसके साथ साथ अब सैलरी एक्सपेंसेस है हमारा, और इसके बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा, जो भी हमने अपनी सेल की प्रमोशन करने के लिए एक्सपेंसेस कर दिए, ये कहलाता है हमारा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अपने अब सेल बढ़ानी है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इवेंट्स कर दिए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस करेगा। या फिर मैंने कुछ फ्री सैंपल बांट दिए ट्रायल के लिए लोगों के पास, उस पर जो भी खर्चा हो गया, ये कहलाएगा मेरा फ्री एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्विस चार्ज, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या होता है कि स्टाफ के लिए क्या आ गया, रिफ्रेशमेंट आ गया, टी कॉफ़ी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, तो ये कहलाता है आपका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। उसके बाद आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, देन उसके बाद टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, हम कहीं घूमने चले गए यहाँ पर, तो ये आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और लास्ट आपका वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो भी आपका बिजली का या पानी का जो भी खर्चा हुआ, ये किस में चला जाएगा, आपका वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भी हम ऐड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे क्या कर लिए, हेड बना लिए, और मैंने इनको सेव कर दिया। अब इसके साथ साथ हम वो भी हेड बना लेते हैं जो हमारे इनकम के हैं या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हम यहाँ पर हेड बना लेते हैं, जैसे कि मैंने एक हेड बना लिया यहाँ पर जॉब वर्क, और एक हम हेड बना लेते हैं लेबर चार्जेस, ठीक है, और इसके साथ साथ हम दूसरे अकाउंट में बना लेते हैं इनकम के, इनकम इनडायरेक्ट। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया एक इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट और डिस्काउंट सेव्ड अकाउंट, ठीक है, तो ये हमारा बना हुआ है। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बना हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं बनाता, ये हमने बना लिया, ठीक है। ये सब हमने क्या कर दिया, अब इन सभी के अकाउंट्स क्रिएट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इन सभी की एंट्री पास करनी है। जैसे कि अब पहला हेड क्या था हमारा यहाँ पर, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ, हमको बिल मिला एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेस का, और ये पार्टी का नाम था आरटीएस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तरह से हम एक्सपेंसेस की एंट्री डालते हैं। या तो हम पहले क्या करेंगे, ड्यू एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री लगाएंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जनरल एंट्री पास करी और मैंने कहा मेरा जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हो गया एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी एक्सपेंस पर, और ये खर्चा हो गया 15,000 रुपये का। और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को जिसका नाम था ARTC प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर मैं नाम डाल दे ARTC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इसके अंडर ग्रुप में मैं डाल दूंगा क्या, सिंडिकेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी जनरल एंट्री पास हो गई। अब क्या देना है आपको पेमेंट, खर्चा तो हो गया आपका किस पर, 15,000 रुपये एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन अभी हमने यहाँ पर क्या किया, उसको दिया नहीं है। तो हम यहाँ पर देने की एंट्री कैसे पास करेंगे, पेमेंट वाउचर में आएंगे और अब हम यहाँ पर नाम डाल देंगे ARTC प्राइवेट लिमिटेड का, और हमने यहाँ पर 15,000 रुपये कैश दे दिया, या हम इसको बैंक से भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो ये हमारी एक एंट्री होगी क्या, ड्यू की एंट्री, और ड्यू के साथ हमने पेमेंट किस तरह से करी, हमने वो एंट्री भी यहाँ पर डाल दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री थी आपकी ऑडिट फीस पेबल। अब ऑडिट फीस पेबल क्या होती है यहाँ पर, कि आपने अपनी फर्म की ऑडिट करवाई। ऑडिट का मतलब है कि आपने अपने सारे की सारी बुक्स चेक करवाई यहाँ पर, ठीक है। अगर आपका टर्नओवर यहाँ पर क्या है 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना होता है, अपनी बुक्स की ऑडिट भी करवानी रहती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं। और लीगल एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं आपने कोई भी छोटी मोटी सर्विस ले ली, जैसे आपने कहा कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करवानी है, आपकी रिटर्न जो है CA ही फाइल करेगा, तो उसने जो आपसे खर्चा ले लिया वो आपका जाएगा लीगल एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। अब ऑडिट फीस पेबल है, आपने क्या दिया, किसी लॉयर को फीस दी है, जैसे कि यहाँ पर नाम है यहाँ पर एक लॉयर का, आपको क्या दी आपने ऑडिट फीस, आपने कहा ये 23,000 रुपये हमने ऑडिट फीस देनी है, और लॉयर का नाम है, ठीक है, और आपने इसके ग्रुप के अंदर भी सिंडिकेटेड डाल दिया। और यहाँ पर क्या हो गया, इनकी फीस ड्यू हो गई। अब अगर आप लेजर निकालेंगे, कहाँ पर आकर DAL बटन दबाएंगे और नाम डालेंगे इसका रामचंद्र का और एंटर करेंगे, तो आप इनके लेजर में देख पाओगे कि हमको इनको जो पेमेंट देनी है 23,000 रुपये देने, और वो किस लिए देने, और किसके ऑडिट फीस के हमको यहाँ पर 23,000 रुपये पे करने देने यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, अब आओगे कहाँ पर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और F5 बटन दबाओगे और क्या दे दोगे यहाँ पर, ऑडिट फीस कितनी, 23,000 रुपये, और कैसे दे दोगे, कैश, या हम बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट कर देंगे। तो ये एंट्री हो गई हमारी पेमेंट की। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ क्या है हमारे, वो सभी डेटर्स जो हमारा पैसा देने की कंडीशन में नहीं है, दिवालिया हो गए, ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने जिनको भी सेल किया होगा, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और सेल रजिस्टर, हम यहाँ पर जैसे निकाल लेते हैं सेल रजिस्टर तरुण कुमार का। अब तरुण कुमार से हमें यहाँ पर 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन अब ये पैसा हमारा देने की कंडीशन में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। और इसकी एंट्री हम पास कर देंगे कैसे, जर्नल वाउचर से, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा बैड डेब्ट्स कितने, हमने कहा 10,000 रुपये के हैं, और पार्टी का नाम क्या है, तो हमने कहा पार्टी का नाम जो है तरुण कुमार है, तो हमने तरुण कुमार नाम डाला, एंटर किया, सेव कर दिया। अब आप इसका लेजर निकाल लोगे कैसे, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर के अंदर आके और नाम डालोगे तरुण कुमार का, तो अब देखोगे उसका बैलेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पर 10,000 की हमने सेल करी थी और 10,000 ही हमने मान लिया क्या हो गया, बैड डेब्ट्स है, ये हमारा पैसा रिकवर नहीं होगा, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, आपका 0 बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद बैंक चार्जेस हैं आपके, तो बैंक चार्जेस में बैंक ने आपसे जो चार्जेस ले लिए उसकी डायरेक्ट एंट्री आप क्या करोगे, पेमेंट वाउचर से पास कर दोगे, और यहाँ पर लिख दोगे आप क्या,
बैंक चार्जेस, जितने भी आपके बैंक चार्जेस हो गए वो, और यहाँ पर बैंक का नाम। ठीक है। देन उसके बाद आपका बुक्स एंड पेरिडिकल्स आ जाएगा, जो भी आपका बुक्स में खर्चा हो गया। कार्टेज एक्सपेंसेस, चैरिटी एंड डोनेशन एक्सपेंसेस, आपने क्या कर दिया, चैरिटी कर दी। तो ये चैरिटी वाले एक्सपेंसेस जो भी हैं हम डायरेक्ट ही डाल देते हैं। हमने कहा 500 रुपये हमने चैरिटी कर दी और क्या दे दिया, कैश दे दिया, और जिस भी संस्था को पे किया है वो नाम डाल दो यहाँ पे, बीइंग पेड डाल दो, पीएम केयर फंड। ठीक है, तो हमने इसके अंदर 500 रुपीज पेड कर दिया, डोनेशन दे दी हमने यहाँ पर। हाँ, नरेशन डाल दोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ये एक्सपेंसेस हम डालने सीख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हमको एक्सपेंसेस डालने हैं। अब कमीशन ऑन सेल्स, आपने क्या करा, सेल्स पर क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। अब इसके अंदर क्या रहता है, एजेंट वर्क करते हैं और हम क्या करते हैं, एजेंट्स को कमीशन देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे एजेंट्स होंगे पहले उनके अकाउंट्स के अंदर कमीशन को पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या नाम डाल देंगे हम, कमीशन ऑन सेल्स। जैसे हमने कहा 10,000 रुपये हमने कमीशन दिया यहाँ पर, और जो हमारे एजेंट है उसका नाम डाल दिया यहाँ पर। जैसे मैंने ऑल्ट सी करके एक एजेंट का नाम बनाया, रवि कुमार। ठीक है, और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया सिंडिकेटर्स, और यहाँ पर आप डाल दोगे बीइंग पेड कमीशन 10,000 रुपये। अभी हमने क्या हो गया, कमीशन ड्यू हो गई। अब इसकी क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। कैसे, रवि कुमार कितनी कमीशन दी आपने, 10,000 रुपये, या फिर आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हो। क्या दे दिया आपने, कैश में आपने पेमेंट कर दिया 5,000 रुपये। 10,000 कमीशन में दी, 5,000 की पेमेंट कर दी। और अब आप अगर इसका लेजर निकाल के देखोगे, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर के अंदर, और नाम डालोगे रवि कुमार का, तो दिखाएगा 10,000 रुपये कमीशन के बने थे, 5,000 आपने पेमेंट कर दी है, 5,000 इसका बैलेंस रह गया, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री दिखाता है कन्वेंस एक्सपेंसेस। आपका जो भी खर्चा हो गया आप इसकी क्या डाल देना, डायरेक्ट एंट्री डाल देंगे हम, कहाँ से, अकाउंटिंग वाउचर से, और पेमेंट के अंदर आके कन्वेंस एक्सपेंसेस। हमने कहा 100 रुपीज़ खर्चा हो गया हमारा कैश में, तो ये हमारा कैश आ गया। उसके बाद फिर क्या दिखाता है आपका, कस्टमर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। कस्टमर को आपने पार्टी कर दी उसकी, और जो भी खर्चा हो गया, आपने कहा 1,200 रुपये खर्च हो गए आपके, और कैसे खर्च हो गए, कैश में। ठीक है, उसके बाद दिवाली बोनस, दिवाली का बोनस मिल गया, तो यहाँ पर आपने एंट्री डाल दी दिवाली बोनस के नाम से। और हमने कहा इसकी हमने एंट्री डाल दी 56,000 रुपये, हमने जितने भी हमारा स्टाफ था हमने उन सभी को पेमेंट कर दिया दिवाली बोनस का। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी डेप्रिसिएशन, ये हम बाद में करेंगे। फूड एंड बेवरेज, खर्चा हो गया खाने पीने पर, तो हमने डाल दिया फूड एंड बेवरेज, जो भी जितना भी हमारा खर्चा हुआ उतना हमने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। उसके बाद फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, किराया भाड़ा, जो भी आपसे ट्रांसपोर्टर ने ले लिया उसकी एंट्री यहाँ पर हम डालेंगे। अब देखो ट्रांसपोर्टर के केस में कैसे आप एंट्री डालोगे, इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, ड्यू एंट्री पास करेंगे, जनरल लगाएंगे, और हम आएंगे फ्राइड एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस के अंदर। हमने कहा 25,000 रुपये खर्च हो गए, और किस ट्रांसपोर्टर को दिए हमने यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट बना लिया, जैसे जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, और आप चाहो तो यहाँ पर ऑल्ट सी करके एक ग्रुप भी बना सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। दूसरा आपका जो आप माल मंगाते हो उस पर भी चार्जेस लगते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमने क्या करा, दिल्ली से बाहर से माल मंगाया, मैंने बम्बई से माल मंगाया। ठीक है, अब क्या होता है, इस पर बिल्टी लगती है, वो बिल में चार्जेस को ऐड नहीं करते। अगर बिल में चार्जेस ऐड हो जाएंगे तो वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। अगर बिल के अंदर ऐड नहीं किए गए चार्जेस
और उसकी बिल्टी बनी है तो क्या करेगा ट्रांसपोर्टर, हमसे वो पैसे लेगा। ठीक है, तो उसकी जो एंट्री पास करेंगे हम इस तरह से एंट्री पास करेंगे। पहले हम क्या दिखाएंगे, ड्यू दिखाएंगे उसके नाम पर और बाद में हम उसको पेमेंट करेंगे। अब अगर आप इसकी ड्यू देखोगे तो आप इसका ड्यू भी आप देख सकते हो बैलेंस शीट के अंदर, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर और सिंडिकेटर्स के अंदर आपको अलग से एक हेड दिखा देगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और एंटर करोगे तो इसके अंदर आपको सारे के सारे हेड आ जाएंगे जितने भी आपके ट्रांसपोर्टर रहेंगे, 1 है 2 है 10 हैं, तो सारे के सारे हेड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो आप इसकी ग्रुपिंग बनाओगे। अब क्या करोगे, आप इसकी पेमेंट कर दोगे F5 से और आप यहाँ पर आओगे किस नाम से, जयपुर गोल्डन, और आपने कहा कि इसकी 15,000 की आपने पेमेंट कर दिया और 10,000 इसका बैलेंस रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। उसके बाद इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि आपने इसमें क्या होता है, एक चीज़ चलती है ट्रांसपोर्ट के अंदर, बिल्टी बनती है। बिल्टी के अंदर 2 कंडीशन होती हैं, एक बनती है आपकी बिल्टी टू पे और एक बनती है टू पेड। टू पे जो बिल्टी बनी है, ये बिल्टी पेमेंट करती है सामने वाली पार्टी जिसको आपने माल भेजा, जो माल को रिसीव करेगा। ठीक है, और टू पेड के अंदर क्या होता है कि हमने माल भेजा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पे करेंगे यहाँ पर। ये तो बिल के अंदर ही आता है। बिल के अंदर बहुत सी बार क्या होता है, हम फ्राइड को ऐड कर देते हैं। हमने कहा भाई फ्राइड हमें पे ही नहीं करना, हमें लेना ही नहीं है। कौन देगा फ्राइड के पैसे, डायरेक्ट पार्टी देगी। तो जब पार्टी माल को छुटाएगी, ट्रांसपोर्टर से माल रिसीव करेगी, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उस पार्टी से पैसे ले लेगा यहाँ पर। तब भी तो भैया बिल में लिखा हुआ है। बिल में हमें फिर लिखने की जरूरत ही क्यों होगी, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का पैसा। ठीक है, उसके बिहाफ पर पे किसको करना है, पार्टी को पे करना है, लेकिन पे कौन कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टी से ले रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं पे नहीं करूँगा तुम्हारे ट्रांसपोर्टर के पैसे, आप खुद पे करना। तो मैंने क्या करा, जो बिल बनाया उस बिल के अंदर वो ऐड नहीं किया फ्राइड को, तो पेमेंट कौन करेगा, ट्रांसपोर्टर, वो पार्टी पेमेंट करेगी। बोलो समझ में, यहाँ पर समझ में का कोई अलग से कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं है। माल आपने रिसीव किया, आपने बोला कि भाई बिल में ऐड कर देना मैं भाड़े को, भाड़ा मेरा आप पे कर देना मेरे पास, अभी मैं पेड नहीं करूँगा इसको। तो मैंने आधा और पेमेंट कर दिया, अब पार्टी आपसे पेमेंट नहीं लेगी भाड़े की। मैंने कहा भाई मैं बिल के अंदर नहीं लगाऊंगा, भाड़ा किसको पे करना पड़ेगा, आपको ही पे करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टर किससे लेगा पेमेंट, डायरेक्ट आपसे पेमेंट लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप ट्रांसपोर्टर पर बिल्टी बनवाते हैं तो वो पूछता है आपसे बिल्टी टू पे बनेगी या टू पेड बनेगी यहाँ पर। तो हम जब टू पे के लिए बोल देते हैं तो चार्जेस किससे करता है, पार्टी से चार्ज करता है वहाँ पर, फिर हमसे चार्ज नहीं, फिर हमसे पैसा नहीं लेगा। वरना पैसे किससे लेगा वो, अगर हम टू बेड वाली बनाएंगे तो चार्जेस किससे लेगा, वो हमसे लेगा चार्जेस। और हम भी क्या करेंगे, बिल के अंदर ऐड करके भेजेंगे कि भाई आपका ट्रांसपोर्ट पर 2,000 रुपये खर्चा हो गया। ठीक है, क्लियर है, बिल के अंदर ऐड कर दिया तो फिर देगा नहीं वो ट्रांसपोर्टर को। 70 रुपये वो चार्ज करते हैं बिल्टी बनाने के, वो अलग है। उसमें क्या होता है, देखो ट्रांसपोर्टर क्या करता है, अलग अलग चार्जेस करता है। एक तो आपसे क्या करता है, उसने बिल्टी बनाने के चार्जेस ले लिए, ठीक है। दूसरा आपने जो माल भेजा उसकी लेबर ले लेता है वो आपसे, ठीक है। प्लस माल को भेजने का भाड़ा ये भी अलग से लेता है। ये जैसे 50 रुपये आपने 2-4 नग भेज दिए, उसका हर एक नग के हिसाब से जैसे चार्ज कर लिया 100 रुपीज़ पर नग। आपने 2 नग भेजे तो 200 रुपये ये चार्ज कर लिए। बाकी माल को भेजने का भाड़ा जहाँ पर आपका माल जा रहा है उसके हिसाब से, किलो के हिसाब से भाड़ा होता है, केजी के हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका इंटरेस्ट अकाउंट। अब आपने क्या कर दिया, इंटरेस्ट पेड कर दिया, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट आप पेमेंट भी कर सकते हो या फिर जनरल एंट्री पास कर, जनरल कर दोगे तो आपको याद रहेगा आपने किस लिए पेमेंट की है।
अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो शायद आपको पेमेंट में भी जाके दिख जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। अब लीगल एक्सपेंसेस की आप सेम इसी तरह से एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद ऑफिस रेंट दिया है तो ऑफिस रेंट की एंट्री यहाँ पर, और कैश दिया है तो कैश, और बैंक से दी है तो बैंक की एंट्री पास कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से टैली के अंदर एक्सपेंसेस के हेड अकाउंट्स बनाने, सिंगल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करने हैं, और मल्टीपल अकाउंट किस तरह से क्रिएट करने हैं, और जनरल एंट्री किस तरह से पास करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो आज की क्लास में यही ओवर करते हैं।